अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग मैथ हेयर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हैं जिनको हमने सीखना है। तो पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है विच इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, और ये डिस्टेंस फार्मूला का ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट का, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है कि आपने ना x2 माइनस x1, यानी जब भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है 3 4 और एक पॉइंट्स हम ले लेते हैं 7 8। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं ना, हमेशा इसमें जो पहली वाली होती है आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है और सेकंड y कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो हम इसे कह देंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट। ठीक है, यूजिंग दीज पॉइंट्स हमने डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये सॉल्व कर लेना है। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जब वर्टिकल बार्स लिखी हो इट मीन्स ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम इनकी लेंगे और फिर इनको स्क्वायर कर देना। सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स की मैंने, यानी ये हमारे पास ना कोई से भी 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड बी। हमने नाम दे दिया पॉइंट ए का, पॉइंट बी। अब हमने इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट करना है, और वो हम किसके थ्रू करेंगे? यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, राइट। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे पास ये 2 किसकी वैल्यू है? x1 y1, और पॉइंट बी में ये हमारे पास है x2 y2 विच इज़ 3 माइनस 6, राइट। अब हमने सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है, फिर उसमें ये वैल्यूज़ प्लग इन कर देनी है हमने। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। सो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 माइनस x1 इज़ 2, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 3 माइनस 2 हो गया, प्लस y2 इज़ माइनस सिक्स एंड माइनस y1 एंड y1 इज़ माइनस 6, तो माइनस 6 हमने ये पुट कर दी। अब सिंपली यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। सो 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 का 1 स्क्वायर, प्लस अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन रहे हैं आपके पास? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6, राइट। और माइनस 6 प्लस 6 विल गिव यू 0। सो 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी पे। अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने डिस्टेंस फार्मूला में इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे ना जब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसके ऊपर लिख लिया करें x1 y1 x2 y2, तो इससे फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने कौन सी वैल्यू को किस में पुट करना है, राइट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये क्या बन जाएगा? -4 माइनस 4, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली y2 माइनस y1 -3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, और फिर ये आपने स्क्वायर ज़रूर करना है इनका। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4 प्लस 4 विल ये कैंसिल हो जाएंगे और इट विल बी 0 हेयर। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बच गई। अब हमने ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या सीखा था कि इट विल ऑलवेज चेंज द नेगेटिव वैल्यूज़ इनटू पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको वो पॉजिटिव में चेंज कर देता। तो ये -3 किस में चेंज हो जाएगा? +3 में, और माइनस स्क्वायर रूट 2 विल चेंज इनटू प्लस स्क्वायर रूट 2, राइट। So this was the overall solution to part D. अभी चलते हैं next which is part F. So again 2 points are given, same strategy, use the formula,
उनमें ये दोनों पॉइंट्स पुट कर दीजिए, आगे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट दिस आंसर विच इज़ इक्वल टू 5. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो, सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर. और अगर कहीं पे मिस्टेक है तो वो फिर आपको पता चल जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस. अगेन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अब देखें इस केस में डिफरेंस क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन में, वहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन थे ना, वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म्स में गिवन थे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी गिवन थी और वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू की वैल्यू भी गिवन थी. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट है 9. तो अब इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो आपके पास जो हमेशा पहली वैल्यू होगी ना, सो दैट इज़ बेसिकली योर एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, तो ये होगी 9. ठीक है, अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं गिवन, तो वो क्या हो जाएगी 0, राइट. सिमिलरली बी की क्या वैल्यू है, बी इज़ 7, सो ये हो जाएगा आपके पास 9 0. ठीक है, अब यहाँ पे बी 7 है, इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 7 गिवन है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं गिवन, तो विच इट मीन्स इट इज़ 0. तो ये क्या हो जाएगा 0 7. तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए 9 0 एंड 0 7. तो इनको आप नाम दे दें x1 y1 x2 y2. अब इन वैल्यूज़ को आपने सिंपली इस फार्मूला में पुट कर देना है, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. और ये आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, राइट. इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्यों माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इट मीन्स माइनस भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 9 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो 9 स्क्वायर विल गिव यू 81 एंड 7 स्क्वायर विल गिव यू 49. ऐड कर लीजिए, स्क्वायर रूट 130 विल बी योर फाइनल आंसर. सो दिस इज द सोल्यूशन टू क्वेश्चन 2 पार्ट 1. नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे. अगेन वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स. अब इनके ना पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं. तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी -8 एंड 0. ठीक है, ये आ गया, हमने लिख लिया पी पॉइंट. और इसका हमारे पास बन जाएगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं गिवन, वाई इज़ 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 6. तो इसको आप नाम दे देंगे x2 y2 का. अब इन वैल्यूज़ को आप फार्मूला में पुट कर लीजिए और फिर यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे देखें माइनस माइनस विल गिव यू प्लस और प्लस 8, सो 8 स्क्वायर विल गिव यू 64 एंड यहाँ पे 6 माइनस 0 इज़ 6 एंड 6 स्क्वायर इज़ 36. इनको ऐड कर लीजिए एंड यू विल गेट स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 100 इज़ इक्वल टू 10. सो दिस इज़ द ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3, राइट. ईजी है, आज का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है कि ना ही इसमें कोई ऐसी ट्रिकी चीज़ है. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 पे. 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, वाई इज़ नॉट गिवन, तो वाई क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसकी वैल्यूज़ 0 1. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया. अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस फॉर्मूले में पुट कर लेना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर. सो माइनस माइनस विल गिव यू, अच्छा अभी स्क्वायर नहीं किया हुआ, जस्ट इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यूज़ लिख दी एंड 1 माइनस 0 इज़ 1. अब यहाँ पे माइनस माइनस विल गिव यू प्लस और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो पीछे रह जाएगा सिंपली 2 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, सो 2 + 1 इज़ 3, सो स्क्वायर रूट 3 इज़ योर फाइनल आंसर, राइट. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 5. और इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. छोटी सी एक्सरसाइज थी, बस इसमें मेन चीज़ है आपको फार्मूला याद होना चाहिए. अगर तो एग्ज़ाम में गिवन है फार्मूला शीट में तो फिर तो बिल्कुल ऑल गुड है, अगर नहीं तो फिर ये याद कर लीजिए, इतना मुश्किल भी नहीं है. सो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. टिल देन टेक लॉट्स ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ आउट देयर. थैंक यू फॉर विजिटिंग, सी यू आफ्टर.